विद्या एक किरण उम्मीद की। हाँ, ये सब सच है। मुझे पेपर्स लीक करने के इल्जाम में दोषी करार किया गया, ये सच है। पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया, ये सच है। वो न्यूज़पेपर कटिंग सच है। जो मनोहर ने कहा वो सच है। और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कलंक है, ये भी सच है। मेरी जिंदगी का बीता हुआ कल मेरे आज और आने वाले कल पर सांप की तरह अपने फन को फैलाकर बैठा। एक सच और भी है। ये जो कुछ भी था आधा सच था। मनोहर, तुम विद्या के बारे में सच बताने आए थे, तो बताओ ना, कैसे विद्या ने भोपाल के एक स्कूल को एक नया जीवन दान दिया और उसे नई ऊंचाई तक पहुंचाया। बताओ मनोहर, कैसे विद्या ने अपनी मेहनत और लगन से उस स्कूल को भोपाल के टॉप 10 स्कूल में पहुंचाया। और यह भी बताओ कि कैसे वहां के सारे स्कूल के ट्रस्टी ने दुगनी तिगनी तनख्वाह देकर विद्या को अपने साथ लाने की कोशिश की। और विद्या उसी स्कूल में पढ़ाती रही, नहीं गई किसी के यहां पर। एमपी का गुंडा गज्जर ठाकुर, गुंडा बदमाश कहना भी इसके लिए बहुत छोटा होगा, माफिया कहें तो ठीक होगा, उस गज्जर ठाकुर की नजर विद्या के स्कूल पर थी। और कैसे विद्या शर्मा ने उससे लड़कर उसे अपने स्कूल से दूर भगाया। कैसे विद्या ने शिक्षा को व्यापार समझने वाले लोगों का साया तक नहीं अपने स्कूल पे पढ़ने दिया। मैं मानता हूं कि विद्या शर्मा पर कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन उसका फैसला अभी तक आया नहीं है। और वहां के जज सुरेंद्र शर्मा ये मानने को तैयार नहीं कैसे एक राष्ट्रीय सम्मानित टीचर पैसों के लिए पेपर लीक करवा सकता है। और जब तक कोर्ट अपना फैसला ना दे दे, तब तक विद्या शर्मा को आरोपी कहने का किसी को कोई हक नहीं है। सच छुपाना भी किसी को धोखे में रखने के बराबर है। मिस विद्या ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई क्यों? मिस्टर रोहित, मुझे विद्या के कोर्ट केस के बारे में पता था, क्योंकि कल रात उसने मुझे इसके बारे में सब कुछ बता दिया था। तुम सिर्फ एक बोर्ड मेंबर हो और तुम्हें सारी स्कूल की बातें बताना मैंने जरूरी नहीं समझा। मिस्टर सिंघानिया, दिस इज नॉट फेयर। आप अपने आप को बोर्ड के मेंबर्स के ऊपर रख के डिसीजन ले रहे हैं। ये आप मनमानी कर रहे हैं। मिस्टर रोहित, मनमानी मैं नहीं कर रहा, मनमानी कर रहे हैं आप। आप सब जानते हैं, फिर भी सच को ना मानने की मनमानी आप कर रहे हैं। आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन सच तो ये है कि विद्या शर्मा का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और मैं इस स्कूल में एक क्रिमिनल का साया भी नहीं पड़ने दूंगा। नेवर। आप भले मुझे स्कूल की ट्रस्ट का एक बोर्ड मेंबर माने, लेकिन मेरे लिए स्कूल की फिक्र उतनी है जितनी आपके लिए। आप जैसा आदमी हमारे स्कूल का बोर्ड मेंबर है, फिर भी हमारे स्कूल की रेपुटेशन साफ है, तो इसके लिए आप स्कूल की परवाह मत कीजिए। मतलब क्या है आपका? सिंघानिया सर, आप मुझ पे विश्वास करते हैं, मेरे लिए यही बहुत है। इसके अलावा मैं कुछ और साबित नहीं करना चाहती। पर मेरा अतीत मेरे वर्तमान पर हमेशा सवाल उठाएगा, इसलिए मैं आज खुद अपना रेजिग्नेशन देना चाहती हूँ।
मैंने लोगों को पहचानने में कभी चूक नहीं की। इस बोर्ड का फाउंडिंग मेंबर होने के नाते मैं इनका रेजिग्नेशन नामंजूर करता हूं। अगर किसी बोर्ड मेंबर को कोई आपत्ति है तो वो कह सकता है। देखो विद्या, तुम अपना ध्यान अपने लक्ष्य पे केंद्रित रखो। ये स्कूल, यहां पर पढ़ने वाले सारे बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी तुम्हारे पर है। ये ज्ञान का मंदिर है और मैं नहीं चाहता कि इस ज्ञान के मंदिर से कोई भी बच्चा खाली हाथ जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। जी सर। रोहित, सुनो रोहित, रोहित, रोहित। बस बहुत हो गया, अब फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। रोहित प्लीज काम दो, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। रोहित तुम कुछ नहीं कर सकती। इस स्कूल को पाने के जुनून ने मुझे पागल कर दिया है और मेरे पागलपन को अब कोई नहीं रोक सकता। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। पागलपन क्या है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, पर अभी मुझे ये जानना है कि इस स्कूल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम्हारे सर पर जुनूनियत सवार हो गई है। मुझे कुछ नहीं बताना है। मुझे उस विद्या को दिखाना है कि रोहित आर्यन के सामने खड़े होने की गलती कितनी महंगी पड़ सकती है। समझी तुम? रोहित, रोहित लिसन टू रोहित, रोहित, रोहित लिसन, रोहित लिसन, रोहित। थैंक यू सो मच सर। आपने मुझ पे विश्वास रखा, मेरे साथ खड़े रहे आप, नहीं तो बोर्ड मेंबर्स अब तक मुझे स्कूल से बाहर निकाल चुके होते। विश्वास कैसे नहीं करता बेटा, तुम मेरी मांगी हुई मुराद हो। तुम इस स्कूल के अंधेरे भविष्य को उजाले से रोशन करने वाली उम्मीद की किरण हो। और इस बार तो ये उम्मीद अपने साथ साथ मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी साथ लेकर आई। अब देखो ना, पिछले 6 महीने से 10 लाख का सरकारी फंड आने वाला और तुम्हारे आते ही वो फंड भी रिलीज हो गया। विद्या, पहले हम एक काम करते हैं। सबसे पहले हम स्टाफ मेंबर्स की तनख्वाह देते हैं। हो सकता है इससे उनमें पढ़ाने का जोश पैदा हो जाए। आफ्टर ऑल पैसे से ही तो सारी दुनिया चलती है। सर ये तो बहुत अच्छी खबर है और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें टीचर्स को ये बात बता देनी चाहिए ताकि अभी से उनमें पढ़ाने का जोश आ जाए। और विद्या, वक्त आने पर ये खुशखबरी तुम उन्हें दोगी। जी सर। अच्छा, मैं चलता हूँ। टेक केयर। थैंक यू सर। कम इन। नमस्ते मैडम, मैं बल्लू की माँ शांति देवी। ओह, प्लीज बैठिए। मैडम मुझे पता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। बल्लू ने जरूर फिर से शैतानी की होगी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ मैडम। बल्लू बहुत शैतान है, जरूर उसने कुछ गलत काम किया होगा।
मैं आपसे माफी मांगती हूँ मैडम। उसे आप स्कूल से मत निकालिए, मैं माफी मांगती हूँ आपसे। मुझसे जितना हो सकेगा मैं उसे समझाऊंगी मैडम, उसे माफ कर दीजिए। देखिए आप प्लीज डरिए मत। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि क्या बल्लू बचपन से ही इतना गुस्से वाला था? उसके बाबा का हाथ उसके सर पे कभी था ही नहीं। हमेशा शराब पी के उसे मारा करते थे। जब भी मैं बचाने जाती मुझे भी मारा करते थे वो। इनके जाने के बाद मुझे लालन पालन के लिए इधर उधर काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से मैं बल्लू पर ध्यान नहीं दे सकी। मैं समझ सकती हूँ, पर मेरा यकीन मानिए मैं बल्लू को स्कूल से बिल्कुल नहीं निकालूंगी। सच तो यह है कि स्कूल बच्चों का दूसरा घर होता है। प्लीज संभालिए अपने आप को। पानी पीजिए। मैडम आप मानोगे नहीं, बल्लू पहले ऐसा नहीं था। बहुत होशियार था। गणित में अपने क्लास में सबसे अव्वल नंबर लेकर आता था वो, और घर में कुछ न कुछ वो बनाता रहता था। उसके दादा ने एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लाके दी थी, वो बिगड़ गई थी, लेकिन उसने फिर से अच्छा बनाया उसको, फिर से उसने ठीक किया। मैडम बहुत होशियार है। और अगल बगल के लोग मैडम उसको साइंटिस्ट साइंटिस्ट करके बोलते थे मैडम, साइंटिस्ट साइंटिस्ट करके बोलते थे। हाँ मैडम। मैडम जिंदगी से गुस्सा है वो। मुझे बहुत प्यार करता है ना मैडम, बहुत प्यार करता है वो। वो दिन भर मुझे ऐसे मेहनत करते हुए देखता है तो बहुत गुस्सा आता है उसे, और वो गुस्सा जाके स्कूल में निकालता है मैडम। जानवर भी प्यार की भाषा समझता है मैडम। मेरा बेटा तो फिर भी इंसान है, बच्चा है मैडम, लेकिन यहाँ के टीचर और सर कचरे की तरह समझते हैं मैडम, कचरे की तरह। भोसले सर ने तो यहाँ तक कहा था कि इसको स्कूल से निकाल कर काम पे लगा दीजिए। सब टीचर ने इसका साथ छोड़ दिया मैडम। आप उसका साथ मत छोड़ना मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैडम। मेरे बल्लू को सही रास्ता आप ही दिखा सकती हैं मैडम, आप ही दिखा सकती हैं। आप बल्लू का साथ देंगी मैडम? बोलिए। नहीं छोड़ूंगी मैं बल्लू का हाथ, क्योंकि जितनी जरूरत बल्लू को इस स्कूल की है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत एक विद्यार्थी की हमारे समाज को है। क्योंकि आज के विद्यार्थी हमारे आने वाले कल को संवार सकते हैं। मैं अपने आप के लिए बल्लू का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने आज पहली बार जाना माता पिता से भी बढ़कर एक गुरु होता है। नमस्ते मैडम। क्या हुआ? गुस्सा किया मैडम ने? मुझे पता था ऐसे ही लोग हैं। मुझे नहीं पढ़ना इस स्कूल में। मेरा नाम क्यों नहीं कटवा देती तुम? चुप कर। पढ़ी लिखी नहीं हो तो क्या? मैं तेरी माँ हूँ, तेरी शैतानियों के बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैडम ने जरा भी तेरी शिकायत नहीं की, बल्कि उनसे बात करके मुझे यकीन हुआ कि तुझे वो इंसान बना सकती हैं। ये मैडम बहुत चैप्टर है, तुम्हें नहीं पता। पता नहीं क्या क्या बोला होगा उसने मेरे बारे में। इतने बच्चे हैं इस स्कूल में, लेकिन मेरे पीछे पड़ी रहती है हाथ धो के। तुझे पता है पेपर बेच बेच के पैसे कमाती है ये औरत। चुप कर। विद्या मैडम के बारे में एक भी बकवास में सुन नहीं सकती। बाकी टीचर ने तेरी सिर्फ और सिर्फ शैतानियों के बारे में बात की है। आज स्कूल में पहली बार किसी टीचर ने तेरी शैतानियों की वजह पूछी है। अगर मेरे बाद इस दुनिया में कोई तेरा भला चाहता है, वो तेरी सिर्फ और सिर्फ विद्या मैडम है। तुझे शर्म नहीं आती विद्या मैडम के बारे में इस तरीके से बात करते हुए? आज के बाद अगर तूने एक बार भी स्कूल छोड़ने की बात की ना, मुझे मैं घर से निकाल दूंगी। अब खड़ा होकर मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा जा अपने क्लास में जाके पढ़ाई कर। मैडम ये थप्पड़ मेरे गालों पे पड़ी, पर इसकी कीमत आपको चुकानी होगी।
क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? शर्मा जी परेशान मत रहिए, आइए बैठिए। आप बिल्कुल परेशान मत हो। शर्मा जी, मेरा मानना है कि जब भी कोई दो लोग मिलते हैं तो उसकी कोई एक खास वजह होती है ना। सालों पहले आप और हम मिले थे, उसकी वजह थी कि एक दिन आप मेरी बिखरी हुई जिंदगी और मेरे सपनों को बचाकर उन्हें फिर से जिंदा करने के लिए, मेरी मदद के लिए आप लोग आएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मदद हमने नहीं बल्कि आपने हमारी मदद की। हमारी बिखरी हुई जिंदगी को समेट कर एक नई राह दी है आपने। अगर मेरी बेटी ने उस स्कूल को बचाने की जिम्मेदारी ली है तो आपने भी उसकी जिंदगी को संवारने का बीड़ा उठाया। हम दोनों आपके ऋणी हैं। आपके बहुत बहुत आभार। नहीं शर्मा जी नहीं, ऋणी हम हैं आपके। आप और आपकी बेटी टीचर हैं, टीचर। अरे सारी दुनिया आपकी आभारी है। विद्या आने वाली कल की सुनहरी सुबह की एक बहुत बड़ी वजह है। आप निश्चिंत रहिए, सब ठीक होगा। भाई मानना पड़ेगा, विद्या मैडम में गजब का आत्मविश्वास और हिम्मत है। अरे इतने बड़े आरोपों से लड़कर खड़े रहना ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं क्या बोलते हो रजा सर? मुझे लगता है कि आपके पास बहुत धन दौलत है, खजाना है। पर रजा सर, हमारा घर हमारी तनख्वाह से चलता है। आपकी ये लक्ष्मी बाई है ना, इनके लड़ने से, इनके हौसले से हमारा राशन वाला हमको राशन नहीं देगा। और एक बात और, जब तक ये ऐसी लड़ती रहेंगी हमारी तनख्वाह हमसे दूर रहेंगी और हमको यहां से छुटकारा नहीं मिलेगा। समझे ना आप? हौसला। आइए 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 मैडम जी, आइए। नमस्ते। वैसे हम आपको ही कोस रहे थे। मंजे आपके बारे में ही बात कर रहे थे और आपके चेहरे की हंसी ये बता रही है कि आप हमारी हार का और अपनी जीत का जश्न मनाने जा रहे हैं। मनाइए, जी भर के जश्न मनाइए। अपने नाखून से हमारे जख्मों को कुरेद डालिए। वेल डन विद्या मैडम, मानना पड़ेगा आप में गजब का आत्मविश्वास है। आपने जिस हिम्मत और जिस सुलझे हुए अंदाज में आपने इस मामले को हैंडल किया है, दाद देनी पड़ेगी आपकी। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं अपने तजुर्बे से कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। यहां कदम कदम पे आपको लड़ना होगा और मुझे पूरा यकीन है कि आप हिम्मत नहीं हारेंगी। थैंक यू रजा जी। रेणुका, बदले की आग आपकी आंखों में दिखाई दे रही है। अब और क्या करवाना चाहती है हमसे? स्कूल होने के बाद बच्चों को फ्री में पढ़ाना, या स्कूल खत्म होने के बाद उनके घर पे जाके रहना, या मुर्गा बनना? बस रेणुका, गुस्सा इंसान के शरीर को ही नहीं बल्कि पूरे जीवन को हानि पहुंचाता है। अगर तुम में अभी गुस्सा बाकी है तो प्लीज इसी वक्त उसे निकाल दो। रेणुका, मैं आप सबकी दुश्मन नहीं हूं।
हम सब एक ही टीम में हैं, एक ही साथ खड़े हैं और एकजुट होके हमें स्कूल को बचाना है ना? क्या जानती है आप मेरे बारे में? जब आपकी शादी टूटी हो और उसमें आपकी माँ बीमार हो और उसी बीच में आपके अकाउंट में सिर्फ 1,500 रुपए हो, जानती है क्योंकि स्कूल ने हमें 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी। आपको अंदाजा भी है इतना मुश्किल है इस मुंबई में रहना, इतने कम पैसे में गुजारा करना, और खास करके हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए अच्छे हॉस्पिटल में तो हम सोच ही नहीं सकते। मुझे माफ करना रेणुका, शायद मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, पर मैं यहाँ आप सबको ये बताने आई थी कि सरकार की तरफ से मिलने वाला स्कूल फंड अप्रूव हो चुका है। तो अब आप सबको पिछले 3 महीने की तनख्वाह के साथ साथ आगे आने वाले 3 महीने की तनख्वाह एडवांस में मिलने वाली है। अब सब ठीक हो जाएगा। रेणुका, तुम्हारी शादी टूटी ये बात सुन के मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर एक बात का मुझे यकीन है कि अब से आने वाले हर दिन तुम्हें ढेर सारी खुशियां मिलेंगी। अपनी झूठी हमदर्दी अपने पास रखना, किसी और पर आजमाना, मुझे मेरे हाल पर छोड़ो।